यास्मीन की उम्र 22 साल थी। जिंदगी की चहल पहल में वो हमेशा सबकी हंसी का मरकज रहती थी, मगर दिल के किसी कोने में एक अधूरी खामोशी बसी हुई थी। बचपन से उसने अपने मामू आरिफ को एक मिसाली इंसान के तौर पर देखा था। वो तालीम याफ्ता, नरम दिल और अपनी बहनों के बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले इंसान थे। आरिफ मामू हमेशा यास्मीन को कहते, तुम्हारी मुस्कुराहट पूरे घर को रोशन कर देती है। वक्त गुजरता गया, यास्मीन जवान हुई, तालीम मुकम्मल की और अब वो अपनी खाला के घर कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। खाला ज़बीदा और मामा के दरमियान बचपन से गहरी मोहब्बत थी, मगर खाला के शौहर का इंतकाल कुछ साल पहले हो गया था। तब से आरिफ मामू अक्सर उनके घर आते जाते थे ताकि बहन को सहारा मिले। आन दिनों खाला और मामू के दरमियान एक अजीब सा सुकूत था, एक ऐसा खामोश रिश्ता जो लफ्ज़ों में ढल नहीं पाता था। यास्मीन ने महसूस किया कि जब खाला ज़बीदा बात करती हैं तो आरिफ मामू की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है, जैसे बरसों पुरानी यादें जाग उठी हों। दोनों एक दूसरे के एहतराम में लपटे जज्बात को दबाए बैठे थे, मगर यास्मीन के दिल ने उनके दरमियान मौजूद उस अनकही मोहब्बत को महसूस कर लिया था। एक दिन शाम को जब बारिश हो रही थी, खाला बलकनी में बैठी पुराने दिनों को याद कर रही थीं और मामू आरिफ खामोशी से उनके करीब आ बैठे। हवा में नमी थी और दिलों में उन कही बातों की हलचल। खाला ने धीरे से कहा, आरिफ, जिंदगी कितनी बदल गई है ना। कभी सोचा भी न था कि हम यूं अकेले रह जाएंगे। मामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिंदगी कभी किसी को मुकम्मल नहीं मिलती ज़बीदा, लेकिन शायद कुछ कमी मोहब्बत से पूरी की जा सकती है। उनके लहजे में एक ऐसी नरमी थी जो बरसों के ज़ब्त के बाद जन्म लेती है। खाला ने नज़रें झुका लीं, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। बरसों से जो एहसास दिल के किसी कोने में छिपा था, वो आज लफ्ज़ों का रूप लेने लगा। यास्मीन ने उन्हें यूं बात करते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। वो जानती थी कि ये मोहब्बत नई नहीं, ये वो जज्बा है जो वक्त के साथ पुराना हुआ मगर कभी मानद नहीं पड़ा। इस मोहब्बत में कोई खुद गर्जी नहीं थी, बस एक दूसरे का सहारा बनने की ख्वाहिश थी। आरिफ मामू ने हमेशा अपनी बहनों के लिए कुर्बानियां दी थीं, कभी शादी नहीं की, और अब खाला के दिल में ये ख्याल बार बार आता कि अगर जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो क्यों ना अपनी तन्हाई को ख़त्म कर लिया जाए। कुछ दिनों बाद यास्मीन की अम्मी भी वहां आए। महफिल में जब सब बैठे तो आरिफ मामू ने धीरे से बात छेड़ी, अगर मैं एक बात कहूं तो शायद सब चौंक जाएं, मगर मैं चाहता हूं कि दिल की बात आज बयान कर दूं। सब खामोश हो गए। खाला ज़बैदा की नज़रें नीची थीं, मगर उनके दिल की धड़कन सबसे ऊंची सुनाई दे रही थी। मामू ने कहा, मैंने हमेशा ज़बीदा को अपनी बहन की तरह चाहा, मगर वक्त के साथ एहसास हुआ कि मैं उनकी ज़िंदगी में वो खाली जगह भर सकता हूँ जो किस्मत ने खाली छोड़ी। मैं चाहता हूँ कि अगर वो चाहें तो हम अपनी बाकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारें। कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। खाला की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराएं। आरिफ, तुम्हें नहीं लगता ये रिश्ता मुश्किल है? मामू ने कहा, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती अगर नीयत साफ हो और रिश्ते का एहतराम बरकरार रहे। हम किसी कानून या अखलाक के खिलाफ नहीं, बस दो अकेले दिल एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यास्मीन की उम्मी ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही वक्त है कि तुम दोनों अपनी जिंदगियों में खुशी लौटाओ। खाला के आंसू अब खुशी के आंसू बन चुके थे। कुछ दिन बाद खानदान की मुशावरत के बाद खाला और मामू का निकाह सादगी से कर दिया गया। घर में वही खुशबू फैल गई जो बरसों पहले के दिनों में हुआ करती थी। यास्मीन ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ मोहब्बतें वक्त से नहीं, हालात से जन्म लेती हैं। ये वो मोहब्बत होती है जो शोर नहीं मचाती, बस दिल के अंदर एक खामोश रोशनी की तरह जलती रहती है। खाला और मामू की कहानी ने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ जवानी की बात नहीं, ये एहसास उम्र के किसी भी मोड़ पर जन्म ले सकता है अगर दिल में खुलूस हो। दिन गुजरते गए।
خالہ اور ماموں کی زندگی میں سکون لوٹ آیا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے نہ صرف محبت بلکہ اعتماد اور احترام کا پیکر بن گئے۔ وہ دن رات ایک دوسرے کی دعاؤں میں رہنے لگے۔ یاسمین جب بھی انہیں دیکھتی تو دل ہی دل میں کہتی، یہی تو اصل محبت ہے، جہاں کوئی تمہیں لفظوں سے نہیں بلکہ خیالوں سے سنبھال لے۔ یوں برسوں کی تنہائی کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوا، خاموش جذبوں کا موسم، جہاں لفظ کم تھے مگر احساس بے اندھا۔